नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि एमपी बोर्ड के जो परिणाम आए हैं उसमें ज़िले की सूची में हमारे बरेली नगर के होनहार छात्रों ने अपना परचम लहराया है। इसी तारतम्य में डैफोडिल स्कूल के एक छात्र जो हैं 10th क्लास में जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर इन्होंने नगर एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ऊंटिया इनका गांव है, जहां से वह व्हीकल के द्वारा बरेली आकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो हमारे साथ वह हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि वह अपना परिचय दें। मेरा नाम क्रिश धाकड़ है। मैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और अभी कल ही मेरा रिज़ल्ट आया है, तो डिस्ट्रिक्ट में मेरी सेकंड रैंक आई है। कक्षा 10वीं के ये छात्र हैं। डैफोडिल पब्लिक स्कूल जो कि माता महाकाली मंदिर के सामने यह स्कूल है और इसके ये छात्र हैं जो कि ज़िले में इनका एमपी बोर्ड की जो 10वीं क्लास है उसमें द्वितीय स्थान इनको प्राप्त हुआ है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनका पारिवारिक सेटअप क्या है, किस तरीके से इनके परिवार में क्या व्यवसाय वगैरह होता है, क्या करते हैं आपके यहाँ परिवार में। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 2-3 या 4-5 साल का, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने ही, हम 3 भाई हैं, उन्होंने ही हमको पढ़ाया है और आज हम उनकी ही वजह से, मेरी मम्मी की वजह से ही इतना हमको मिला है जो भी है। और ये जो सब है हमारी मम्मी संभालती हैं सब कुछ, उन्होंने ही हमें और आगे बढ़ाया। स्कूल का भी वही सब देखती हैं, किस स्कूल में जाना है सब। हम स्टार्टिंग से ही, मैं यूकेजी से ही डैफोडिल स्कूल में पढ़ रहा हूँ। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और अभी जो हमारे 10th क्लास के टीचर्स थे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने कहीं पर कोचिंग भी नहीं की है, सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई की है और बाकी मैंने घर पे थोड़ा बहुत बस। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? घंटा तो मतलब लगभग 6-7 घंटे, और बाकी मेरा मतलब मैं गोल सेट कर लेता था कि मतलब आज ये पढ़ना है, इतनी देर में ये पढ़ना है, ये टॉपिक आज कवर होगा, उसके बाद ही मैं उठूँगा। ये क्लियर रहता था। परिवार में व्यवसायिक स्थिति क्या है आपके यहाँ? व्यवसायिक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। फादर की डेथ है तो उस वजह से खेती वगैरह है? कॉली वगैरह देते हैं। अच्छा, कॉली देते हैं। और दोनों भाई आपके क्या करते हैं? और मेरा एक बड़ा भाई है हर्ष धाकड़, वो न्यू विंग में, डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल न्यू विंग में पढ़ता है CBSE में, और एक छोटा भाई है वो भी डैफोडिल्स में ही पढ़ता है 9th क्लास में। तो आप को ये जो अंक प्राप्त हुए हैं, ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? किस तरीके से और भी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्जन करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि सिर्फ फोकस्ड रहो कि मतलब मुझे करना है तो करना है, कंसिस्टेंसी रखो अपने आप में, और सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होगा, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जो भी है, सिर्फ जो रहता है सेल्फ। और बाकी सब टीचर्स वगैरह भी हमको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो उनकी भी हमको सुननी चाहिए टीचर्स की, और फैमिली में भी पेरेंट्स का भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो कभी भी मतलब जो वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ता है, वो भी इतना गलत नहीं बोलते हैं, तो उनके हिसाब से भी हमको थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, और अपने अंदर हमको थोड़ा हिम्मत वगैरह, हौसला रखना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं, और पेशेंस बस, और फोकस्ड की मतलब। और पढ़ाई वगैरह में तो एक मतलब एक गोल सेट करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है, बस। अब ये मुकाम आपने हासिल कर लिया है, अब आगे की क्या तैयारी है? क्या आपने विज़न बना रखा है आगे के लिए? आगे का मेरा विज़न है कि मतलब मैं 11th में बायो लूँगा, बायो से नीट की तैयारी करूँगा, और बस MBBS डॉक्टर बनने का सपना है? हाँ, डॉक्टर बनने का। तो इनका ये डॉक्टर बनने का सपना है, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि परिवार में इनके पिता जो है 4-5 वर्ष की अवस्था में ही
जो है उनका स्वर्गवास हो गया था, कि माँ जो हैं वह इनकी पूरी देखरेख कर रही। 3 भाई हैं और सभी डैफोडिल स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये और बताएं कि आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए, क्या किस तरीके से जैसे आपने ये पढ़ाई की है, उसी के साथ साथ बरेली की शिक्षण व्यवस्था में डैफोडिल स्कूल का क्या योगदान है? मेरी ये जो पोजीशन आई है डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ही वजह से आई है। आज तक सबको ये लगता है कि मतलब अगर किसी ने ट्यूशन नहीं की तो वो टॉप नहीं कर सकता, उसकी रैंक नहीं आ सकती, बट डैफोडिल स्कूल में ये मुमकिन हुआ है कि बिना ट्यूशन के भी हम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से ही हम टॉप भी कर सकते हैं। वहाँ के जो संचालक हैं धर्मेंद्र जी ठाकुर हैं, राधेश्याम जी हैं, कौशलेन जी हैं और उसी के साथ दिलीप धारीवाल जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आपसे मुलाकात करते हैं या इस चीज़ पर फोकस करते हैं? उन्होंने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला दिया था। उन्होंने मतलब एक वो प्रॉमिस किया था बच्चों से कि मतलब अगर कोई एमपी में अगर टॉप करता है तो उसको स्कूल की तरफ से स्कूटी मिलेगी, और डिस्ट्रिक्ट में जो कोई टॉप करता है उसको लैपटॉप मिलेगा। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है तो स्कूल के जो संचालक हैं उनकी तरफ से मुझे लैपटॉप भी मिला है। और अभी हम स्कूल से ही आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सम्मानित किया है, और बाकी सभी बच्चों को बुलाया था, सारे बच्चों को। आगे की पढ़ाई आप बरेली में ही करना चाहेंगे या बाहर निकल कर कुछ करना चाहेंगे? क्या आपकी योजना है उस विषय में? मेरा तो वही है कि बाहर जाना, अब जो स्थिति रहती है उस हिसाब से देखूँगा मैं। आप विद्यार्जन कर रहे हैं, बरेली में क्या कमी महसूस करते हैं? किस तरीके की व्यवस्थाएं और आप देखना चाहते हैं कि बरेली में जो है हमको बाहर ना जाना पड़े, यहाँ वो व्यवस्थाएं हों जिससे कि हमारे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो आपके मन में हो कि इस तरीके का सुधार हो, उससे इस क्षेत्र का विकास हो, उस विषय में भी आप बताएं। बरेली में बस यही है कि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे भी अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ के बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि बच्चों को बाहर जाकर ना पढ़ाई करना पड़े। और कोचिंग वगैरह भी यहाँ पर भी अच्छी हैं, लेकिन और बेहतर हो सकती हैं अगर टेक्नोलॉजी वगैरह का हो तो। आपकी और क्या हॉबीज़ हैं, शौक़ क्या हैं, किस पढ़ाई के साथ साथ और क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ ऐसे बुक रीडिंग वगैरह, और कभी कभी मेरा थोड़ा बहुत मन करता है तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और प्लांटिंग वगैरह भी मुझे थोड़ा शौक़ है उसका भी। तो ये हमारे साथ क्रिस धाकड़ जो कि ग्राम ऊटिया के निवासी हैं, और इन्होंने एमपी बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त कर नगर, बरेली एवं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर किसी नए विद्यार्थी के साथ मिलेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।